नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 2020 में पूछा गया है और इस साल पूछने की संभावना है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ये सभी प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 2020-18 में जितने पूछे गए सभी प्रश्न को लाए हैं। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और याद रखें। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। अगला प्रश्न है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्टमीटर से। अगला प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है? चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है? तो आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण यानी रंग है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन कौन से होते हैं? प्रथम रंग वर्ण तो लाल, नीला, हरा। लाल, हरा, नीला होता है, तो इनमें तीनों हो जाएगा, यानी इनमें सभी भी हो सकता है या इनमें तीनों, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो उस प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी। अगला प्रश्न है, इनमें स्वपोषी कौन है? इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। अगला प्रश्न है, एक पीएम यानी पिकोमीटर बराबर होता है। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो 7। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के
प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षारीय धातु होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। तो मुद्रा धातुएं कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु द्रव्यमानों के। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो समूह, ऑप्शन नंबर बी सही है, समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो आवर्त, ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त कहलाते हैं। 36 कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो Fe यानी लोहा, Fe। अगला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। तो न्यूलैंड्स ने किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो आमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्ट। अगला प्रश्न है, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी चुंबक के क्षार की अंदर की चुंबकीय रेखा की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। के दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यानी दो समतल दर्पण है और उन दोनों के बीच में इस तरह से मान लीजिए दर्पण है, इस बीच में अगर यदि हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो वह कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी अनंत है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे, अनंत बनेगा। दो समांतर
समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का मूलतः कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत। अगर आप सैलून में जाते होंगे तो देख, उस सैलून में जो बाल कटाने जाते हैं तो सैलून में क्या होता है? समतल दर्पण रहता है। और आप उसमें जब बैठते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा इमेज माथे का, पीछे का, आगे का बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारा बनता है, अनंत। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला आपका, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों ये बात ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितना है? यहां से 25 सेंटीमीटर है, यहां से। और हम इधर से पूछ देंगे तो बतवा तो एक के पढ़ाना 25 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये एक ही बात बोलता है, यानी कि एक, मान लीजिए ए और ये बी है, तो बी से ए 25 सेंटीमीटर है। अब फिर बोल देंगे हम ए से बी कितना सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर न रह जाएगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरो में प्रकाश की चाल क्या होगी? जब हीरे का अपवर्तनांक 2.4 रहेगा तो उसमें प्रकाश की चाल कितना रहेगी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है बहुत ही मस्त प्रश्न और अच्छे प्रश्न और बहुत बार पूछे गए हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी याद रखिएगा, m⁻⁻1। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े आकाश प्रतीत कैसा होता है? दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहते हैं। दोस्तों जब चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो चंद्रमा पे क्या है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण एक दूसरे का आवाज नहीं सुन पाता है। और यहाँ जब वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ आप कार्य जो है कि 6 गुना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 केजी उठा सकते हैं तो वहां आप 18 केजी का उठा सकते हैं अधिकतम। तो दोस्तों आप सभी समझ गए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है? तो काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर्म लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बढ़ता है। किसी आवर्त सारणी में वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक होते हैं। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बैंक का दोस्तों रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन बार बार 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 3 साल का यही रिपीट होते रहता है, क्योंकि इससे पहले 6-7 साल पहले इतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उससे पहले और नहीं पूछा जाता था, सिर्फ सब्जेक्टिव रहता था। अब आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइंस में हीलियम कैसे तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। आवर्त कितना होता है? 7। वर्ग कितने होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। और अम्लीय क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य को नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका द्वारा और रसायनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है? NH3 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हृदय के वेस्मों का शिथिलीन कहलाता है। हृदय के वेस्मों का शिथिलीन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डायस्टाइल ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंत ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंत ग्रहण करता है? कूटपात ऑप्शन नंबर ए सही है। कूटपात अमीमा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है या अंतर ग्रहण करता है? कूटपात ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है।
तो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग और आयोडीन यानी कि नमक की कमी से होता है घेंगा रोग। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो था आपका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आए हैं तो आप कमेंट करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर शाम में। जय हिंद, जय भारत।